हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो आपको पता ही होगा, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 का। आज हम सेकेंड क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन आ गए हैं मुझे लाइव चैट में हाय बोल दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन आ गए भाई फटाफट बताओ। तो सबसे पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज आवर चैनल एजुकेटेड एजुकेशन, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास 10th चैप्टर 3 ऑफ साइंस 2 मतलब बायोलॉजी, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो आज के सेशन का एजेंडा, पहले तो हम मल्टीपल फिजन क्या होता है ये पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे और इन दोनों में का डिफरेंस समझेंगे। मतलब बहुत लोगों को इसमें डिफरेंस क्या होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और वो सोच के बैठते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। मतलब कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, लेकिन हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसमें का मेन डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। एंड थर्ड इज बडिंग। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये है, आपको हमेशा याद रखना है ये चार ये है। तो ये चारों के चारों दे आर द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट होता है, वो वन पेरेंट वन चाइल्ड देता है, राइट? ये आपको पता है। तो लेट्स सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने कल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ चीजें पढ़ी हुई है और आज हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है मल्टीपल फिजन। क्या है बोलो? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। मतलब कल हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस या एमाइटोसिस करता है। एमाइटोसिस मतलब मैंने बताया हुआ है, और ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बस सिंपल बाइनरी मतलब दो, तो वो दो ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मल्टीपल फिजन क्या होते हैं, देखिए, अमीबा में बाइनरी फिजन भी होगा, मल्टीपल फिजन भी होगा। आप कहोगे कि भाई इसको दो दो तरीके क्यों लगते हैं रिप्रोडक्शन के? तो देखिए, जो बाइनरी फिजन है वो बाइनरी फिजन एक साधारण कंडीशन में होता है। ऐसे मस्त वो ऐश कर रहा है, एकदम टेम्परेचर आसपास सही है, एकदम उसको खाने की कोई तकलीफ नहीं है, कोई यहाँ से प्रेशर नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से चल रहा है उसका, तब वो अमीबा करेगा बाइनरी फिजन एकदम आराम से। अब देखिए क्या होता है, ये मल्टीपल फिजन कब करता है? तो देखिए, अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स व्हेनेवर देयर इज लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन। मतलब अगर स्थिति बिगड़ जाती है, अगर कंडीशन बिगड़ जाती है, तो वो क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल खाने की कमी हो या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया हो, बहुत कम हो गया हो, तब अमीबा क्या करेगा? अमीबा अपने आलतू फालतू वो जो सुडोपोडिया मतलब आपको पता है, अमीबा के पास ऐसे क्या कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा के पास ये जो बाहर निकले हुई चीजें है ना, जिसकी वजह से वो खाना खा सकता है या फिर मूव कर सकता है, उन्हें हम यहाँ पे सुडोपोडिया कह रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने सुडोपोडिया को हटा देगा, क्योंकि दे आर अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, वो इतने भी नेसेसरी नहीं है अभी, उसको वो हटा देता है। ठीक है, क्योंकि अभी उसको और भी चीजें करनी है, इसलिए वो अननेसेसरी सारी चीजें हटाना शुरू कर देता है। सो इट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट्स। ठीक है, अब सुडोपोडिया हट गए, मतलब वो हिलेगा कैसे? सुडोपोडिया मतलब फॉर गेनिंग फूड एंड फॉर मूविंग, ये दोनों चीजों के लिए सुडोपोडिया का इस्तेमाल करता है अमीबा। तो अगर सुडोपोडिया हटा दिया तो मूवमेंट भी उसकी कम हो जाएगी। इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच एनसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज सिस्ट। तो पहली चीज, किंगडम प्रोटिस्टा में ये मेनली पाया जाता है मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अगर क्या है, अगर अमीबा ने अब क्या किया, अपने सुडोपोडिया हटाए और वो एकदम राउंड शेप का हो जाता है। ठीक है, राउंड शेप का। और आपको पता है कि कोई भी प्लांट सेल छोड़ के कोई भी सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों बोथ इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो अमीबा क्या करता है, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। ठीक है, मतलब एक मोटी, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एकदम ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट।
अब सिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीबा अब एंसिस्टेड हो चुका है। एंसिस्टेड मतलब अब वो कवर हो चुका है, ठीक है। एंसिस्टेड मतलब कवर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिस्ट बन गया, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। राउंड का मतलब एग्जैक्टली राउंड होगा ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कोई ज्योमेट्री का महाशय तो नहीं है, तो इसीलिए होगा। तो देखिए क्या है, उसने एक सिस्ट फॉर्म कर लिया। अब उसके बाद वो क्या करता है, मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स इन द सिस्ट। तो अब सिस्ट के अंदर अमीबा है। अब अमीबा क्या करेगा, बहुत बार न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है पहले वो कैरियोकाइनेसिस करेगा, फिर साइटोकाइनेसिस बाद में करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, ढेर सारे न्यूक्लियस बना दे। और जैसे जैसे उसने ढेर सारे न्यूक्लियस बना दिए डिवाइड कर करके, वैसे उसने साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। आपको पता है ना, इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड दस मेनी अमीब्यूले आर फॉर्म्ड। मतलब एक अमीबा छोटे छोटे अमीबा बनाता है जिन्हें हम कहते हैं अमीब्यूले, ठीक है। क्या बोलते हैं, अमीब्यूले, ठीक है। सो दे रिमेन एंसिस्टेड टिल देयर आर एडवर्स कंडीशंस। तो भाई ये जो सिस्ट है, ये सिस्ट स्ट्रॉन्ग एक कवरिंग है, तो वो क्या करता है, जो छोटे छोटे अमीब्यूले बने उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जब तक एडवर्स कंडीशन, जब तक बुरे हालात चलते रहेंगे तब तक ये एंसिस्टेड ही रहेगा। सिस्ट ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस एंड मेनी अमीब्यूले आर रिलीज। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, अच्छे कंडीशंस आते हैं, तब वो सिस्ट खुल जाएगा और उसमें से बहुत सारे अमीब्यूले बाहर निकल जाएंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अच्छा मैं क्या बताने वाला था आपको, मैं अभी आपको क्या बताने वाला था, एक सेकेंड। हाँ, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैं भूल गया। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल चाहिए तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मतलब आपको पता है कि जब हमें मलेरिया होता है तो वो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। तो जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी में घुसने के बाद ऐसे ही रिप्रोडक्शन करता है, देखिए इतने फास्ट। अब आप बोलोगे इतने सारे सेल बनाने की जरूरत क्या है, तो वो इसीलिए कि एडवर्स कंडीशन अभी आई है, हो सकता है एडवर्स कंडीशन वापस आए, तो इसलिए वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अमीब्यूले बनाता है, जिससे कि उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस बने रहे कि वो जिंदा रहेगा, उसकी स्पीशीज पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगी, ठीक है। दैट इज वाई उसने इतने सारे छोटे छोटे डॉटर अमीबे बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है, तो नाम से पता चलता है एक बड क्रिएट होती है। बड का मतलब क्या होता है, बड का मतलब होता है कली, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल मुझे देना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा सिर्फ याद रखने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई प्लांट पे फ्लावर उगना है तो फ्लावर उगने से पहले वो छोटा सा एक बड उगता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पहले वो छोटा सा बड उगेगा, फिर उससे एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। वो फ्लावर वाला एग्जाम्पल इसके लिए लागू नहीं होता है, प्लीज उसको इसके अंदर मिक्स मत करना, बस आपके याद रखने के लिए मैंने बताया। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बडिंग इन यीस्ट अ यूनिसेलुलर फंगस। तो यीस्ट किस में आता है, किंगडम फंगाई में आता है, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बडिंग होती है, ठीक है। सो यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। दिस यीस्ट सेल इज कॉल्ड एज पेरेंट सेल। तो देखिए पेरेंट यीस्ट सेल है यहाँ पे, और ये जो पेरेंट यीस्ट सेल का यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा और उस माइटोसिस से वो एक नया एक अपना न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल, दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बड। तो देखिए यहाँ पे एक बल्ज क्रिएट होता है, बल्ज का मतलब है बाहर निकल जाना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल जाना, उसे हम बल्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटा सा बल्ज है उसे हम कहते हैं बड। So one of the 2 daughter nuclei enters this bud। अब तुम्हें 2 न्यूक्लियस मिले, आपने जब कैरियोकाइनेसिस किया मतलब न्यूक्लियर डिवीजन किया तब आपको 2 न्यूक्लियस मिले, तो एक न्यूक्लियस उस बड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। So after sufficient growth, bud separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter yeast cell। तो फिर क्या होता है, देखिए वो जो बड है ना, वो बड उसी के साथ चिपका हुआ रहता है उस पेरेंट सेल के साथ ही, और सारा न्यूट्रिशन वगैरह वो पेरेंट सेल से लेता है। और जैसे ही वो अच्छे से ग्रो हो चुका है अब, तो वो क्या हो जाता है, बड जो है वो पेरेंट सेल से अब अलग हो जाता है, क्योंकि अब बड के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में उसके सारे ऑर्गेनल्स बन चुके होंगे, तो उसके बाद वो अब उससे निकल सकता है, पेरेंट सेल के कब्जे से निकल सकता है और एक इंडिपेंडेंट डॉटर यीस्ट
ईस्ट सेल फॉर्म होता है। डॉटर ईस्ट सेल का मतलब पेरेंट सेल, डॉटर सेल, ये आपको पता है जो शुरुआत में होता है वो पेरेंट, जो उसने बनाया वो डॉटर, तो इसीलिए हम उसे डॉटर ईस्ट सेल कहते हैं। और डॉटर ईस्ट सेल एक की जगह वो बहुत सारे भी बना सकता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। उसको चाहिए 2 बनाएगा, 4 बनाएगा, 6 बनाएगा, उसकी जो मर्जी वैसे बनाएगा, ठीक है। ऐसा होता है बडिंग। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। अभी तक कोई भी डाउट आया हो तो मुझे लाइव चैट में पूछ लेना, ओके, और लाइक ना किया हो तो कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मल्टी सेल्ड, बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो वो देखते हैं अभी। फ्रैगमेंटेशन इज द फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसके अंदर से सबसे पहला टाइप होता है फ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स and each fragment starts to live as an independent new organism. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. तो देखिए फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल हमने स्पाइरोगायरा को कंसीडर किया, तो स्पाइरोगायरा क्या करेगा, अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देगा, ठीक है, अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब वो एक एक टुकड़ा अलग अलग हो जाएगा और वो हर एक टुकड़ा एक स्पाइरोगायरा बनाएगा, हर एक टुकड़ा एक स्पाइरोगायरा बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। टुकड़े मतलब पार्ट्स, पार्ट्स मतलब फ्रैगमेंट, इसलिए इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल लेना है तो स्पंज लाइक साइकॉन, यहाँ पे मैंने साइकॉन का भी फोटो दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर, व्हेनेवर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू स्पाइरोगायरा, इट्स फिलामेंट्स ग्रो अप वेरी फास्ट एंड ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो क्या होता है फिलामेंट, पहली चीज फिलामेंट का मतलब होता है एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिलामेंट मतलब एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर, ओके। तो अब देखिए क्या होता है, स्पाइरोगायरा का जो फिलामेंट, मतलब स्पाइरोगायरा क्या है, एक स्टिक जैसे, तो ऐसा लंबा सा रहता है ना स्पाइरोगायरा, तो वो जो स्पाइरोगायरा का जो फिलामेंट है वो एकदम फास्ट ग्रो करता है और फिर वो बहुत ही छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कब होगा ये, जब उसके पास बहुत सारा पानी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो एकदम आराम से मस्त जी रहा है, तब ये होगा। ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पाइरोगायरा फाइबर। तो हर एक फ्रैगमेंट, हर एक टुकड़ा जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट एक स्पाइरोगायरा फाइबर बन के रहेगा। स्पाइरोगायरा फाइबर मतलब स्पाइरोगायरा बनने से पहले जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम स्पाइरोगायरा फाइबर कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ होल स्पाइरोगायरा, ये छोटा पार्ट होता है, इससे धीरे धीरे ग्रोथ होकर स्पाइरोगायरा बनता है, ठीक है। सो इफ द बॉडी ऑफ अ साइकॉन ब्रेक्स अप एज एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू साइकॉन। तो देखिए ये समुद्र में होता है ऐसा साइकॉन, और ये साइकॉन क्या कर सकता है, अगर उसकी बॉडी गलती से टूट गई तो वो क्या कर सकता है, वो हर एक जो टुकड़ा टूटा है उससे एक नया साइकॉन बना सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन क्या होता है, ठीक है। तो रीजेनरेशन क्या होता है, देखिए रीजेनरेशन, जेनरेशन मतलब बनाना, रीजेनरेशन मतलब वापस बनाना, ठीक है। सो यू मे नो दैट द वॉल लिजर्ड ब्रेक्स अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी. Discarded part is regenerated after a period. This is an example of limited regeneration. तो अभी देखिए क्या होता है, वॉल लिजर्ड मतलब छिपकली होती है ना, तो छिपकली क्या करती है, अगर इमरजेंसी है फॉर एग्जाम्पल अभी उसको किसी से भागना है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है कि उस छिपकली की जो पूंछ है वो पकड़ में आ जाती है, तो वो क्या कर देती है, अपनी पूंछ को तोड़ के वो ऐसे ही भाग जाती है बिना पूंछ के, ठीक है। और वो जो डिस्कार्ड उसने पार्ट डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उसने जो छिपकली ने जो पार्ट फेंक दिया है अपना, मतलब जो टेल है उसको छोड़ दिया है, वो टेल कुछ दिनों बाद वो वापस रीजनरेट हो जाती है, मतलब वापस बन जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं लिमिटेड रीजनरेशन। लिमिटेड रीजनरेशन मतलब पूरी बॉडी, मतलब टेल इतना छोटा सा पार्ट, उससे पूरा आप लिजर्ड नहीं बना सकते, लेकिन लिजर्ड से आप टेल बना सकते हो। इसे हम कहते हैं लिमिटेड रीजनरेशन, मतलब ये पूरी तरीके से हर एक पार्ट का रीजनरेशन नहीं हो सकता, टेल का नहीं हो सकता, लेकिन लिजर्ड की बॉडी से टेल बन सकती है, दैट इज लिमिटेड रीजनरेशन। हाउएवर अंडर सर्टेन सिचुएशंस एन एनिमल प्लानेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू 2 parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus 2 new planaria are formed.
दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। तो अब यहाँ पे रीजनरेशन भी होता है, मतलब क्या है देखिए, प्लेनेरिया नाम का एक एनिमल है, ठीक है। प्लेनेरिया क्या करता है, अपनी बॉडी को तोड़ देता है दो हिस्सों में, या फिर और भी कई हिस्सों में तोड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है दो में ही तोड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, हर एक हिस्सा उसका बॉडी का बचा हुआ पार्ट वो वापस बना लेता है, रीजनरेट कर लेता है, और दो प्लेनेरिया या उससे ज्यादा प्लेनेरिया बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। अब आप कहोगे कि भाई फ्रेगमेंटेशन में भी तो यही हो रहा था, उसने अपनी बॉडी को टुकड़ों में बांट दिया और उससे बन गई बॉडी, यहाँ भी तो यही हो रहा है, तो भाई इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं अभी आपको डिफरेंस भी समझाता हूँ, ठीक है। सो ये आपको पता ही है कि फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों में, तो उसे हम आज क्लियर कर देंगे। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में ही हो सकता है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो एक्चुअल में एनिमल्स में हम कंसिडर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल जिनकी बैकबोन नहीं है ना, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, अब स्पायरोगायरा की बैकबोन होती है, नहीं होती, ठीक है, दैट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके कई सारे सेल्स हैं लेकिन उसकी बैकबोन नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा। जबकि रीजनरेशन वर्टिब्रेट्स में भी होता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, ठीक है। मतलब जो मेन एनिमल्स होते हैं वॉल लिजर्ड जैसे, जो वर्टिब्रेट होते हैं जिनकी बैकबोन होती है उनमें भी होगा, जिनकी बैकबोन नहीं है उनमें भी होगा रीजनरेशन, ठीक है। अब देखिए इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, मतलब आपको रिप्रोड्यूस करना है आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब आपको अपने बच्चे करने हैं फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं आप, मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन से वाले, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन से वाले, इनवर्टिब्रेट वाले, ठीक है, मतलब जिनकी बैकबोन नहीं होती, ऐसे वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि रीजनरेशन क्या है, इट कैन बी अ रिप्रोडक्शन मेथड और फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि फ्रेगमेंटेशन एक क्लियरली ऐसा है कि फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल होता है, जबकि जो रीजनरेशन है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कोई अगर बॉडी का पार्ट टूट गया है तो उसे वापस ग्रो करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखिए एक और डिफरेंस है जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इन फ्रेगमेंटेशन द न्यूली फॉर्म्ड पार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या होगा फ्रेगमेंटेशन में, क्या होगा, जो नए नए पार्ट्स बने हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, वो हर एक पार्ट अपना अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन इफ इट इज नॉट फॉर रिप्रोडक्शन देन द न्यूली फॉर्म्ड पार्ट्स कैन नॉट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन के अंदर अगर रिप्रोडक्शन ये हेतु नहीं है, अगर तुमने रिप्रोडक्शन करने के लिए रीजनरेशन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, जो नए नए पार्ट्स बने हैं वो हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है, ठीक है। मतलब देखिए स्पायरोगायरा पार्ट्स में टूटा, ठीक है, तो हर एक स्पायरोगायरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन वॉल लिजार्ड की पूंछ टूट गई तो वो पूंछ ही ग्रो करेगा ना, वो नया वॉल लिजार्ड थोड़ी ना बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या है, इट कवर्स इन ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फ्रेगमेंटेशन कॉम्प्लेक्स वाले इसमें नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेटेड जिनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड फ्रेगमेंटेशन में नो स्पेसिफिक सेल्स आर इन्वॉल्व। मतलब तुम्हारे पास एक स्पायरोगायरा है, उसको कहीं से भी काट दो, तुम्हारे ऐसा नहीं बोले कि ये ही पार्ट है, इसी पार्ट में से काटना है। लेकिन रीजनरेशन में द स्पेसिफिक सेल्स डिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ सेल्स विच फर्दर डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज। देखिए रीजनरेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी काट दिया, वॉल लिजर्ड को आपने आधा काट दिया, बन सकती है एक और वॉल लिजर्ड, या फिर रीग्रो कर सकती है, वो नहीं, वो मर चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेल होता है, एक ऐसे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी से ही हम रीजनरेशन कराते हैं, जिससे बहुत सारे सेल्स वो रिप्रोड्यूस, मतलब वहां पे माइटोसिस हो के बहुत सारे सेल्स बनेंगे और उसके बाद वो नए नए टिश्यूज बनेंगे और उससे फिर ऑर्गेनिज्म पूरा रीग्रो होगा। तो ये डिफरेंस है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में, कि फ्रैगमेंटेशन जानबूझ के रिप्रोडक्शन के लिए ही कराया जाता है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के लिए भी कराया जा सकता है, या फिर वो गलती से अगर कोई बॉडी पार्ट टूट गया तो उसे रीग्रो करने के लिए भी कराया जा सकता है।
ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो आज के सेशन में तो इतना ही। आई नो ये बहुत ही शॉर्ट सेशन था, लेकिन जो जो मैंने आज आपको बताया है वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। कम से कम 3-3, 4-4 बार आप ये सारी चीज़ें रीड कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रीजनरेशन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से। तो इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए, 3-4 बार अच्छे से मन लगा के पढ़िए। कोई भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछिए, अभी लाइव चैट में पूछिए। अगर आपके एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल कर दीजिए, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। और अगर आपके क्या कहते हैं, मेरा एक दूसरा भी चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार। अगर आपको बहुत सारे अच्छे यूजफुल वीडियोस चाहिए तो आप इसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने दे के रखी है ऑलरेडी वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर देना। एंड हियर इज़ माई इंस्टाग्राम ID. So thank you so much and see you in the next session. Until then, bye bye.